जर्मनी में भारतीय डॉक्टर पर झूठा आरोप। जर्मनी का बर्लिन शहर अपनी आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था और अनुशासित जीवन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसी शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल सेंट माइकल मेडिकल सेंटर में भारत से आए एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज मेहता पिछले 7 वर्षों से काम कर रहे थे। नीरज राजस्थान के एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ गृहिणी थी। बचपन से उन्होंने एक ही सपना देखा था, डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने भारत से एमबीबीएस और फिर कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पूरी की। उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें जर्मनी के अस्पताल से नौकरी का प्रस्ताव मिला। उन्होंने अपने परिवार के बेहतर भविष्य और अपने सपनों के लिए वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शुरुआत में भाषा सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत की। कुछ ही वर्षों में वे जर्मन भाषा भी धारा प्रवाह बोलने लगे। मरीज उनका सम्मान करते थे। अस्पताल के कर्मचारी उन पर भरोसा करते थे। कई बार ऐसे मरीज जिन्हें दूसरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उन्हें डॉक्टर नीरज ने नई जिंदगी दी थी। इसी वजह से उनका नाम पूरे शहर में सम्मान के साथ लिया जाता था। नीरज की पत्नी अनन्या भी भारत से ही थी। वह एक स्कूल में ऑनलाइन भारतीय बच्चों को पढ़ाती थी। उनकी 10 साल की बेटी रिया जर्मनी की एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। परिवार छोटा था लेकिन खुश था। हर रविवार तीनों भारतीय मंदिर जाते, फिर किसी पार्क में बैठकर साथ खाना खाते। नीरज हमेशा कहते थे कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहे, अपनी ईमानदारी और संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद उनकी यही ईमानदारी सबसे बड़ी परीक्षा देने वाली है। एक सोमवार की सुबह अस्पताल में अचानक अफरा तफरी मच गई। 60 वर्षीय उद्योगपति हांस रिक्टर को दिल का तेज दौरा पड़ा था। वह जर्मनी के बड़े कारोबारियों में गिने जाते थे। उनके परिवार का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी बहुत था। अस्पताल के सभी वरिष्ठ डॉक्टर तुरंत इकट्ठा हो गए। मरीज की हालत बेहद गंभीर थी। कई धमनियां बंद थी। ऑपरेशन में जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। अस्पताल प्रशासन ने यह जिम्मेदारी डॉक्टर नीरज को सौंपी। उन्होंने बिना समय गवाए पूरी टीम तैयार की। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटे तक डॉक्टर लगातार संघर्ष करते रहे। मशीनों की आवाज पूरे ऑपरेशन थिएटर में गूंज रही थी। हर सेकंड कीमती था। नीरज पूरी एकाग्रता से अपना काम करते रहे, लेकिन अचानक मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। सभी प्रयासों के बावजूद कुछ ही मिनटों बाद हांस रिक्टर की मृत्यु हो गई। पूरे ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा छा गया। नीरज को इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी। अस्पताल के रिकॉर्ड भी यही बताते थे कि मरीज को अस्पताल बहुत देर से लाया गया था और उसकी हालत पहले से ही नाजुक थी। अगले दिन शहर के कई समाचार चैनलों पर एक सनसनीखेज खबर चलने लगी। खबर में दावा किया गया कि भारतीय डॉक्टर की लापरवाही के कारण मशहूर उद्योगपति की जान गई। कुछ चैनलों ने बिना किसी जांच की यह भी कह दिया कि ऑपरेशन में गंभीर गलती हुई थी। सोशल मीडिया पर हजारों लोग अलग अलग बातें लिखने लगे। कुछ लोग डॉक्टर का समर्थन कर रहे थे, लेकिन कई लोग उन्हें दोषी बताने लगे। कुछ घंटों के भीतर यह मामला पूरी जर्मनी में चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच हांस रिक्टर का बेटा लुकास रिक्टर मीडिया के सामने आए। उसने कैमरे पर कहा कि उसके पिता बिल्कुल ठीक हो सकते थे, लेकिन अस्पताल और डॉक्टर की लापरवाही ने उन्हें मार दिया। उसने अदालत में मुकदमा करने की घोषणा कर दी। यह बयान टीवी पर बार बार दिखाया जाने लगा। अस्पताल के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई डॉक्टर नीरज का बयान लेना चाहता था, लेकिन नीरज ने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपने मरीज की जान बचाने की पूरी कोशिश की। बाकी सच जांच में सामने आ जाएगा। उधर अस्पताल के निर्देशक मार्टिन पर भी भारी दबाव था। मीडिया लगातार सवाल पूछ रही थी। अस्पताल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बिना जांच पूरी हुए उन्होंने डॉक्टर नीरज को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। यह खबर सुनते ही नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। 7 साल की मेहनत, सम्मान और विश्वास जैसे एक ही दिन में बिखर गए। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो
कैमरों की चमक और पत्रकारों के सवाल उनका पीछा कर रहे थे। हाँ, किसी ने पूछा, हाँ क्या आपने ऑपरेशन में गलती की? किसी ने कहा, हाँ क्या आपने पैसे लेकर इलाज किया? हाँ, नीरज बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गई। हाँ, उनकी आंखों में पहली बार बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, शाम को जब वह घर पहुंचे तो अनन्या ने उनके चेहरे को देखते ही समझ लिया कि हाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, नीरज ने सारी बात बताई। हाँ, कुछ पल तक घर में कोई नहीं बोला। हाँ, छोटी रिया अपने पिता को चुप साफ देखती रही। हाँ, उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंसू देखे। हाँ, उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, पापा आपने तो हमेशा लोगों की जान बचाई है। हाँ, सबको सच पता चल जाएगा। हाँ, बेटे की यह बात सुनकर नीरज मुस्कुराने की कोशिश तो करते हैं। हाँ, लेकिन उनके मन में एक डर घर कर चुका था। हाँ, उन्हें महसूस हो रहा था कि हाँ यह सिर्फ एक मेडिकल जांच नहीं है। हाँ, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी और सम्मान की लड़ाई बनने वाली है। हाँ, उसी रात जर्मन पुलिस ने अस्पताल से ऑपरेशन से जुड़ी सभी दस्तावेज और दवाओं का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया। हाँ, जांच शुरू हो चुकी थी। हाँ, लेकिन अगले दिन सुबह एक और सनसनीखेज खबर सामने आई। एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को ईमेल भेजा था। उसमें दावा किया गया था कि डॉक्टर नीरज मेहता ने मरीज के परिवार से गुप्त रूप से पैसे लिए थे और ऑपरेशन के दौरान जानबूझकर लापरवाही की थी। ईमेल के साथ कुछ बैंक ट्रांजैक्शन की तस्वीरें भी भेजी गई थी। पहली नज़र में वे असली लग रही थी। पुलिस ने मामला और गंभीर मान लिया। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो पूरा माहौल बदल गया। अब लोग सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की भी बात करने लगे। सोशल मीडिया पर डॉक्टर नीरज को अपराधी घोषित किया जाने लगे। लेकिन नीरज बार बार एक ही बात कहते रहे, मैं निर्दोष हूँ। किसी ने मुझे फंसाने के लिए यह साजिश रची है। उन्हें नहीं पता था कि यह साजिश कितनी गहरी है और इसके पीछे कौन है। डॉक्टर नीरज की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस अस्पताल में लोग उन्हें सम्मान से देखते थे वही अब लोग शक की नज़र से देखने लगे थे। लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने वकील से कहा कि ऑपरेशन थिएटर की पूरी रिकॉर्डिंग और सभी मेडिकल रिकॉर्ड की दोबारा जांच कराई जाए। कई दिनों तक विशेषज्ञों की टीम हर छोटे बड़े सबूत को देखती रही। तभी एक तकनीकी विशेषज्ञों की नज़र सीसीटीवी के एक छोटे से हिस्से पर पड़ी। रिकॉर्डिंग में ऑपरेशन शुरू होने से कुछ मिनट पहले एक व्यक्ति दवाइयों की ट्रे के पास जाता हुआ दिखाई दिया। वह अस्पताल का कर्मचारी नहीं था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वह हांस रिक्टर की कंपनी से जुड़ा हुआ एक सुरक्षा अधिकारी था। उसके मोबाइल रिकॉर्ड और बैंक खातों की जांच हुई तो एक और बड़ा राज सामने आ गया। उसने भारी रकम लेकर दवाओं के रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन के नकली दस्तावेज तैयार किए थे ताकि पूरा दोस्त डॉक्टर नीरज पर आ जाए। असली साजिश अस्पताल के बाहर नहीं बल्कि हांस रिक्टर की कंपनी के अंदर चल रही थी। कंपनी के कुछ अधिकारियों ने करोड़ों यूरो के वित्तीय घोटाले को छिपाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। उन्हें डर था कि हांस रिक्टर स्वस्थ हो गए तो उनका भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने पहले इलाज में बाधा डाली और बाद में एक ईमानदार भारतीय डॉक्टर को फंसाने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में सुनवाई हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि डॉक्टर नीरज ने इलाज में कोई लापरवाही नहीं की थी। उनके खिलाफ भेजे गए बैंक रिकॉर्ड और रिश्वत के सभी सबूत पूरी तरह नकली थे। अदालत ने खुले शब्दों में कहा कि डॉक्टर नीरज निर्दोष है और उन्हें जानबूझकर बदनाम किया गया है। यह फैसला सुनाते ही पूरे अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े पत्रकारों ने पहली बार डॉक्टर नीरज से माफी मांगी। अस्पताल के निर्देशक मार्टिन ने भी सार्वजनिक रूप से उनसे क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान के साथ दोबारा उनकी जिम्मेदारी सौंप दी। भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनन्या और रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। नीरज ने मीडिया से सिर्फ इतना कहा, सच को देर लग सकती है लेकिन वह हारता कभी नहीं। डॉक्टर का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र होता है। उसे कोई झूठ हमेशा के लिए नहीं छीन सकता। उस दिन के बाद डॉक्टर नीरज का सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया। उनकी कहानी जर्मनी ही नहीं
हाँ, कई देशों में ईमानदारी व धैर्य की मिसाल बन गई। हाँ, जिसने भी यह घटना सुनी, हाँ, उसने यही कहा कि हाँ, झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। हाँ, डिस्क्लेमर, हाँ, यह कहानी केवल मनोरंजन और जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक रचना है। हाँ, इसमें प्रयुक्त सभी पात्रों के नाम, स्थान, संस्थान और घटनाएं काल्पनिक है। हाँ, किसी वास्तविक व्यक्ति, अस्पताल, संस्था, हाँ, देश या समुदाय से किसी भी प्रकार की समानता मात्र संयोग मानी है। हाँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें।